सही बीज लगाएं आप, उसकी आप घर में भी जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से दिया तभी चेक होनी है वो। घर में भी आप थोड़ा सा बीज लगा के गिन के, उसके ऊपर जो आते हैं ना आपके टिश्यू पेपर आते हैं, उसमें रख के बीज हल्का पानी दे के आप गिन के रख लिए, 20 बीज रख लिए आपने तीन जगह, उसमें देखिए कितने बीज आपके निकल रहे हैं, ताकि आपके जो बाद में गैप फिलिंग करनी पड़ती है या बीज नहीं चलता है, पता लग जाएगा कितने बीज मेरे अंकुरित हो रहे हैं। सही बीज का इस्तेमाल करेंगे तो आधा काम तो आपका वैसे ठीक हो जाएगा, नेचुरल फार्मिंग आप अच्छी से कर सकेंगे, उसके रिजल्ट अच्छे आ सकेंगे। दूसरी बात, खेत का चुनाव। मान लीजिए आपने जैविक प्राकृतिक खेती करनी है, तो आपका जो खेत है वो किस तरह का है। किसान को भली भांति पता होता है कि जो मेरा खेत है ये अच्छा है, इसमें उपज अच्छी निकलती है, कोई खेत ऐसा है जो अच्छा नहीं है, तो किस खेत में कौन सी फसल लगाई जाए, इसका वही सही ढंग से आप जरूर चुनाव करें। जैसे मान लीजिए कोई खेत आपको लगता है कि मेरा अच्छा खेत नहीं है, इसमें उपज अच्छी नहीं निकलती है, तो उसमें पहले ही यदि मक्की या आप आलू लगा देंगे तो कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो अच्छा है कि उसमें आप फलीदार फसल लगाएं कोई, ताकि आप, या कोई शैलो रूटेड क्रॉप्स हैं उनको लगाएं, ताकि आप उसमें आपको अच्छी उपज उससे बन सके, कि बाद में कहें यार आलू लगाए थे मैंने या मक्की लगाई थी, कुछ नहीं निकला वहां से। तो खेत का चुनाव जो है, किस खेत में कौन सी फसल लगनी है, वो भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो हम खेत की जुताई करते हैं, आप अननेसेसरी खेत की जुताई ना करें, जितनी जरूरत है उतनी ही जुताई करें। ये ज़्यादा जुताई करेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक है। उसमें क्या होगा, एक तो नमी उड़ जाएगी, दूसरा जो उसमें हमारी ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है, जब उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उसको, जब ज़्यादा खुदाई करेंगे तो वो सारी डिकम्पोज हो जाएगी, तो लंबे समय में उसकी जो उत्पादक क्षमता जो है खेत की वो कम होती जाएगी। तो जुताई उतनी ही करें जितनी की खेत को जरूरत है। मान लो कि बहुत आपकी वो हार्ड खेत है, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा जुताई करनी पड़ेगी। यदि आपके खेत की जुताई कम जरूरत है तो कम करें, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है उसमें। उसके बाद आती है बात समय पे बिजाई। आप सभी भली भांति परिचित हैं कि यदि फसल को हम सही समय पर लगा देते हैं तो वो फसल अपने आप ही अच्छी होती है, वो खरपतवार को भी दबाएगी, उसकी उपज भी अच्छी आएगी और अल्टीमेटली आपकी क्रॉप जो वो अच्छी होगी। खासकर मैं 2-3 एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आप मटर लगाते हैं या चने लगाते हैं, एकदम जैसे बारिश हुई है उसके बाद इमीडिएटली ना लगाएं, थोड़ा सा नमी कम होने दें। यदि उसी वक्त आप लगा देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें विल्ट की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा आएगी, तो थोड़ा उसमें रुक के लगाएं, थोड़ा नमी जो है उसको अच्छी उसमें आने दें, और बहुत पानी में उसको ना लगाएं, उसमें जो है वो नमी जो आपकी प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह जैसे चना लगाते हैं आप, थोड़ा उसको गहरा लगाएं, ये चना ये गहरा नहीं लगाएंगे तो उसमें बिल्ट की प्रॉब्लम आएगी। तो ये बातें हमें साथ साथ ये बातें भी सीखनी पड़ेगी जब हमें नेचुरल फार्मिंग करनी है, तभी हम जो है अच्छी उपज ले सकते हैं। फिर आती है बात, फसल को आप लाइनों में लगाएं। ये मैं आज नहीं, पहले से कब से हमारे विभाग के लोग या डिपार्टमेंट के लोग बताते हैं आपको कि फसलों को लाइनों में लगाना चाहिए। तो वो चीज़ें भी आपको नेचुरल फार्मिंग में करनी पड़ेंगी, तभी अच्छी उपज आ सकती है। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यदि लाइनों में लगाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। जब लाइनों में लगाते हैं तो आप बीज को अपने को गहराई पे डाल सकते हैं। जब छट्टा मारते हैं आप तो क्या होता है, कुछ बीज तो बहुत गहरा चला गया, कुछ ऊपर ही गिर गया, और कुछ बीज जो है उस जगह पे गिरा जहाँ पर उसको गिरना चाहिए था। इसीलिए आप देखा कि उसमें जो है कई बार बहुत पौधे निकलते हैं, कई बार पौधे निकलते हैं, और कोई पौधा आज निकल रहा है, कोई पौधा बाद में निकल रहा है, तो फसल में अपने आप में ही कंपटीशन हो जाता है।